रात को 1:30 बजे एक लड़के के पास में फ़ोन पहुंचता है और फ़ोन में जवाब आता है। फ़ोन में बोलते हैं, हेलो बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे लल्ला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा गुस्सा हो जाता है माँ से कि माँ रात को 1:30 बजे तुम फ़ोन करके जन्मदिन की बधाई दे रही हो, सवेरे दे देती, इतना तुमने नींद मेरा क्यों ख़राब कर दिया, क्यों मुझे जो है इतने रात को जगा दिया। बेटा जो है गुस्से में बहुत चिढ़ जाता है, लेकिन माँ बस अपने प्रेम को इजहार करते हुए बोलती है, बेटा तुम सुखी रहो, प्रसन्न रहो, बस इतनी कामना के लिए बहुत तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारी आज अभी इस वक्त तुम्हारा आज के दिन ही जन्म हुआ था, इसी टाइम हुआ था, इसलिए अभी तक जग रही हूँ बेटा, और तुमको जो है शुभकामना देने के लिए फ़ोन लगाई हूँ। थोड़ा देर में फ़ोन जो है पिताजी जो है बगल में थे, उसको फ़ोन को लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम जो है इसके बातों में ज़्यादा मत आना, तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तुम्हारी माँ तो पागल है, और ये आज से पागल नहीं है, ये 25 साल पहले से पागल है। जिस दिन तुम्हारी जो है जन्म होना था उस वक्त सिचुएशन ऐसा था, डॉक्टरों के पास में गए थे, डॉक्टर लोगों ने कहा कि जो है अगर हम इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। उन लोगों ने लिखवा लिया कि या तो बच्चे को कोई तकलीफ़ हो सकती है या तो इनको तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन इस माँ ने इतना दर्द सह ले लिया और बोले कि जो है मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे, और पूरे रात को दर्द को इतना सहते रहे, इतने कष्ट सहते रहे, इतने प्रसव पीड़ा को पूरी रात भर प्रसव पीड़ा से गुजरते रहे, और तुम्हारी जन्म जैसे ही हुआ इतनी खुशियाँ कि सारी प्रसव पीड़ा को पूरी तरीके से भूल गई और बस खुशियाँ मनाने लगी। ये उस दिन से पागल है। वैसे कहते हैं कि प्रसव पीड़ा का जो कष्ट है वो इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है, अगर एक आम इंसान उसको सहना चाहे तो नहीं सह सकते, लेकिन एक माँ ही होती है जब बच्चे को जन्म देना होता है तो उस अथाह पीड़ा को, उस असहनीय पीड़ा को सह लेते हैं, और जो है वो खुशियाँ जब वो बच्चे का जन्म होता है और बच्चा रोता है और बच्चे को जब गले से लगाती है, माँ सारे दर्द भूल जाती है, माँ सारा तकलीफ को पूरी तरीके से भूल करके जो है बच्चे के जन्म पे खुशियाँ मनाती है। और आज वही बेटा केवल जो है माँ ने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं और उसके लिए बोले तो उसी के लिए जो है तुम जो है नाराज हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो। ऐसे करके पिताजी जब उसको बोलते हैं, बेटा सुन्न हो जाता है कि मेरी माँ ने मेरे जन्म के लिए इतना कष्ट उठाया है और उस माँ को लिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ, उस चिढ़ के लिए जो है मुझे अपने माँ को, वैसे तो मैंने और कई बार भी इतनी गुस्सा, कई बार उनके लिए मैंने जो है उनके साथ मिसबिहेव किया है, बहुत उसको पछतावा होता है। सवेरे जा करके अपनी माँ के चरण छू लेते हैं, और माँ के चरण जब छूते हैं तो बेटा बोलते हैं, देखो मेरा बेटा लल्ला आ गया करके। माँ को कोई गम नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है, और माँ जो है खुशियाँ मनाती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ माँ होती है। देखो आप जब कभी हम लोग बचपन में थे, हमारी बहुत बचपना जब होती है तो हम लोग जो है, हम लोगों के लिए माँ का क्या क्या करती है, माँ जो है अपने खुद गीला में सो लेती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। ऐसी है माँ, और ऐसी माँ को जो लोग कष्ट देते हैं, ऐसी माँ को जो लोग दर्द देते हैं, और ऐसे माँ को जो लोग तकलीफ़ देते हैं, उन लोगों से ज़्यादा इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने माँ के साथ मारपीट करते हैं, दारू पी के, शराब पी करके अपने माँ के साथ अत्याचार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो नरक में भी जगह न मिले। ऐसे सारे लोग जो है इतने अपने जीवन में तकलीफ़ पाते हैं, इतने कष्ट पाते हैं कि उनकी कोई दुर्दशा जो होनी है उसको कोई नहीं जान सकता कि कितनी दुर्दशा उनकी होगी। इसलिए आप सभी लोगों के द्वारा आप अपने जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत करना, ऐसा कोई जो है आप कर्म मत कीजिएगा जिससे आपके माता और पिता का दिल दुखे, आपके माता और पिता का नाम डूबे। ये कहानी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, बहुत अच्छा लगा, मन भर आया। मैंने सोचा कि ये कहानी मैं आप लोगों को भी सुनाता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ, और आप भी अपने जीवन में ये सावधानी रखिएगा, काम ऐसा करिएगा कि आपके माता और पिता का नाम रोशन हो। काम ऐसा करिएगा कि आपके माता और पिता का नाम डूबे मत। आपके काम के द्वारा आपका भी पहचान हो और आपके माता पिता का भी पहचान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ।
भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र।